फ्रेंड्स, प्रकृति की खूबसूरती जीवन की नींव है। नेचर हमेशा देती है, मुरझा कर भी, ख़त्म होकर भी कुछ ना कुछ देकर ही जाती है। फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, फिर उनमें बीज बनती है और इस बीज से एक नया पौधा बनता है। और इनके साथ आप तालमेल मिलाकर दोस्ती कर लो, मतलब कि उनके साथ जीना सीख जाओ, तो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, आपको आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, खुद फना होकर भी कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मैं सस्ते गार्डनिंग में बिलीव करती हूँ और इंकरेज भी करती हूँ कि गार्डनिंग में ज़्यादा खर्च ना करो। तो मेरी आज की वीडियो में मैं फ्री का प्लांट तैयार करना बताऊँगी। मतलब कि एक बार आप सीड कलेक्शन करना सीख जाओ तो आपको बार बार नर्सरी जाके महंगे प्लांट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नज़र उठा के देखो, आपके घर के गार्डन में, आपके गमले में बहुत सारे सीड्स होंगे जो कि आपको शायद से नहीं मालूम होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उसमें जाकर देखना, आपके पास एक नया प्लांट तैयार होगा। तो किस तरह से उसको सीड कलेक्ट करना, कौन कौन से प्लांट है जिसका सीड आप कलेक्ट कर सकते हो, तो सारी कुछ चीज़ इस वीडियो में आपको मिलेगी। जो फर्स्ट प्लांट है जिसका सीड का वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ, वो मेरे लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि इस प्लांट में मैंने फ़र्स्ट टाइम सीड देखा। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, ना ही मैंने पढ़ा था कहीं। तो ये मेरे लिए सच में बहुत चैलेंजिंग है। और मैंने सीड को हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और पढ़े, तो कोई भी सेटिस्फाइंग आंसर मुझे नहीं मिल रहा था। अगर आप लोग को इसके बारे में कुछ मालूम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। वैसे मैंने हार्वेस्ट कर ली हूँ और मैं इसका प्रिपरेशन करूँगी, और इसका जो भी रिज़ल्ट होगा मैं आप लोग के साथ श्योर शेयर करूँगी। इससे पहले मैंने बहुत सारे डायरासेना के प्लांट को लगाई हूँ, लेकिन सारे को मैं कटिंग से ही लगाई हूँ। तो ये फ़र्स्ट टाइम होगा जो कि मैं सीड से प्रोपगेशन करूँगी। तो सच में ये मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस होगा कि सीड से इस प्लांट को प्रोपगेट करना। तो इसमें मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसका सीड मैं कलेक्ट की हूँ। ये है मधुकामनी। मधुकामनी के प्लांट में भी आप जाकर देखना, तो अभी आपको इस टाइप का रेड कलर का सीड मिलेगा। तो इसको आप हार्वेस्ट कर लो फ्रेंड्स। तो ये आपके पास एक नया प्लांट होगा। अभी तो ठीक है, ठंड का टाइम है, तो अभी नर्सरी जाना बहुत अच्छा लगता है। खूबसूरत जाड़े का फ्लावर्स देखो और थोड़ा घूम फिर लो तो मज़ा आता है। लेकिन थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाएगा, फेब के बाद आप नर्सरी जाना आपके लिए आफत होगा। तो इस तरह से आप सीड को कलेक्ट करना सीख जाओगे एक बार में, तो आपके पास एक नया प्लांट होगा और बार बार नर्सरी जाने को आपको ज़रूरत भी नहीं होगा। अच्छा, इन सीड को लगाना कैसे है वो भी मैं बता देती हूँ। जब इसको आप कलेक्ट करोगे तो जब पक जाएगा तो इसको आप थोड़ा सा मैश करोगे। तो मैश करने के बाद अंदर एक सीड होता है, उसको लगाना होता है। ये डायरेक्ट आप मत लगा देना, और उसको लगाने से पहले थोड़ा फंगिसाइड का पाउडर में मिला कर लगा लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा सीड जो गीला गीला सा रहेगा, उसको डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में जाने से फिर वो थोड़ा फंगस लगने का डर रहता है। तो इस तरह से आप इसका सीडलिंग करना, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा प्लांट है। अच्छा, इससे पहले मैं ये डायरासेना का सीड लगा रही हूँ, तो ये मैं आप लोगों के सामने ही दिखा रही हूँ कि मैं अभी लगा रही हूँ। फिर इसका जो भी रिज़ल्ट होगा, पॉजिटिव निगेटिव जो भी रिज़ल्ट होगा, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो सीड लगाने के लिए मैंने वही सारा सॉइल मिक्सचर ली हूँ जो हमेशा लेती हूँ, 4 का। तो यहाँ मैं जो डायरासेना का हार्वेस्ट करके लाई थी सीड, वो डायरेक्ट सॉइल मिक्सचर में डाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। अब मैं दूसरा सीडलिंग करूँगी, लेकिन उसका वीडियो मैं नहीं करी क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो अब ये कनेर का प्लांट है। कनेर का प्लांट में भी इस टाइम में आपको सीड देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का, लेकिन इस टाइम पे अभी आप इसको हार्वेस्ट नहीं करना। जब इसका कलर थोड़ा ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का हो जाएगा तो हार्वेस्ट करना, और उस ब्राउन कलर के अंदर में जो सीड होगा उसको आप प्रोपगेट करना। तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है। वैसे कनेर का प्लांट कटिंग से भी बहुत ईजिली हो जाता है और सीड से भी हो जाता है, दोनों वे से बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसका सीड भी आपको कहीं पे भी मिलेगा तो ले लेना, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, ये जो सीड होता है ना कनेर का, ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। तो आप अपने बच्चे और पेट से थोड़ा दूर रखना, और ख़ुद भी हार्वेस्ट करने के बाद हैंड वॉश अच्छे से कर लेना। ये इंपॉर्टेंट बात था जो कि आप जरूर से ध्यान में रख के हार्वेस्ट करना। और दूसरा जो प्लांट है उसका सीड भी आप इस टाइम पे इजीली हार्वेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं हार्वेस्ट किए हो तो आप कर लेना, कहीं पे भी ये प्लांट आपको मिलेगा। ये अपराजिता है। अपराजिता का प्लांट में भी अभी सीड बहुत सारे आए हुए हैं, तो इसको आप अभी हार्वेस्ट कर लो, और जब आपको मन होगा तो आप इसका प्रोपगेशन कर सकते हो। अभी इसका डोरमेंसी का टाइम है, इसलिए पूरा मुरझाया हुआ है और
उसके बाद आप इसका लगाओगे, इसके में जो फली जो आती है उससे आप सीड निकाल के लगाओगे तो बहुत अच्छे से आपको एक प्लांट मिल जाएगा। तो इसका भी सीड मैं ले ली हूँ, बहुत सारा सीड है मेरे पास। और इस बार मैं थोड़ा कच्चा भी हार्वेस्ट की हूँ। कच्चा को मैं देखूँगी सुखा के कि वो सूखने के बाद उसमें सीड डेवलप होता है कि नहीं। तो आप इतना मत करो, आप सिर्फ ड्राई सीड को कलेक्ट कर लेना। प्लांट में जो ड्राई सीड होते हैं उसको कलेक्ट कर लेना, और कलेक्ट करने के बाद देखो इतने सारे आपको एक फली में आपको बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप सीड कलेक्ट करना एक बार सीख जाओगे तो आपको फ्री में आपको बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। और दूसरा जो प्लांट है उसका सीड भी आप किसी भी टाइम पे कलेक्ट कर सकते हो। और ये सीड इस तरह से होता है, ब्लैक पेपर गोल्की बोलते हैं जिसको, उसके तरह होता है। और इसमें अभी फ्लावर्स आपको देखने को नहीं मिल रहे क्योंकि इसका फ्लावरिंग का टाइम ही 4 बजे है, इस वजह से इसको 4 o'clock भी बोलते हैं। तो इसका सीड आप ऐसा नहीं कि अभी आपको पूरा सीज़न कभी भी आप चाहो तो इसका कलेक्ट कर सकते हो। ब्लैक कलर का सीड होता है, आप किसी भी टाइम पे किसी भी वेदर में कलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत होता है, जो एक बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, ज़्यादातर ये रानी कलर वाला ज़्यादातर देखा जाता है। तो मुझे इस बार येलो कलर का भी मिला है, तो मैं रानी कलर और येलो कलर दोनों का सीड कलेक्ट करके रखी हूँ। और इसको बस आप सॉइल मिक्सचर में डाल दो डायरेक्ट, तो आपको पास एक नया प्लांट हो जाएगा। वैसे ये प्लांट कटिंग से भी होता है, बल्ब से भी होता है और सीड से भी होता है। तीनों वे में से जो आपको पसंद होगा उससे आप कर लो। तो दूसरा जो प्लांट है जिसका कि आप सीड कलेक्ट करके रख सकते हो, वो बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसका नाम पाउडर पफ है। ये 2-3 कलर में आता है, वैसे मैंने पिंक और रेड कलर ही देखी हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये गमले में भी ईजिली लग जाता है। तो इसका सीड भी अभी आपको मिल जाएगा ईजिली कि, तो आप इसको कलेक्ट करके रख लेना। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसका सीड भी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका सीड होता है। इस तरह से होगा, इसको आप निकाल के आप इस तरह से गमला है, गमले में आप लगा सकते हो। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जिसका सीड आप इस टाइम पे हार्वेस्ट करके रख लो, फिर जब आपको लगाना होगा लगा देना। बस इसको खोलना है और इसमें आपको सीड मिल जाएगा और उसको बस सॉइल मिक्सचर में लगा देना है। तो इस तरह से आप सीड कलेक्ट करना एक बार सीख जाओगे ना फ्रेंड्स, तो आपके पास बहुत सारे प्लांट्स नया तैयार हो जाएगा। तो आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा नए प्लांट ख़रीदने के लिए, और आप इसको रख भी सकते हो। दूसरा जो प्लांट है जिसका सीड आपको इजीली इस टाइम पे मिल जाएगा वो है मैक्सिकन पिटूनिया। इसका भी बहुत सीड अभी होता रहता है और गमले में गिर के फिर नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो आप चाहो तो इसको भी हार्वेस्ट करके रख सकते हो। और ये भी बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है जो गर्मियों में बहुत भर के फ्लावर्स देता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका आप सीड हार्वेस्ट कर सकते हो। वैसे मेरा जो अभी मैं जो सीड दिखा रही हूँ वो थोड़ा कच्चा है, ये थोड़ा सूख जाएगा, तो आप इसको हार्वेस्ट कर लेना। और इस प्लांट में जो फ्लावर्स आते हैं वो काफ़ी कलर्स में आते हैं, जो सारे के सारे कलर्स इसके बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और इस प्लांट को आप कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हो, तो आपको जो सही लगता है कटिंग से भी लगा सकते हो और सीड से भी लगा सकते हो, दोनों वे ही सही रहता है। तो आपको जो सही लगेगा वो आप कर लेना। नहीं तो अभी आप जाके गमले में जाके देखना, तो आपको सीड मिलेगा, उसको हार्वेस्ट करके रख लो। और दूसरा जो प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसका नाम गम्फरेना है। इसका सीड भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हो, पिंक नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। सारे के सारे कलर्स इसके बहुत ही प्रीटी, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये जब फ्लावर एकदम ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर आप इसका सीड निकाल लेना और निकाल के रख लेना, तो आपका काम आ जाएगा। ये कटिंग से भी लगता है और सीड से भी। देखो इस तरह से पूरे सूख जाएंगे, तो आप इसको मैश करोगे तो आपके पास सीड आ जाएगा। तो मैं अभी नहीं करी क्योंकि मुझे अभी सीड नहीं चाहिए। तो इसी तरह मैं ड्राई करके रख दे रही हूँ सारे को, जब चाहिए हो, जब मुझे प्लांट चाहिए होगा तो मैं इसको लगा दूँगी। तो इस तरह से आपके पास नया प्लांट हो जाएगा सिर्फ फ्लावर्स के, सूखे फ्लावर्स से। और दूसरा जो फ्लावरिंग प्लांट है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, जिसका सीड अभी आप कलेक्ट कर सकते हो। इसका नाम विंका है। विंका में भी अभी बहुत ज़्यादा सीड्स मिलेंगे आपको। देखो एक एक प्लांट में, एक एक ब्रांचेस में इतने सारे सीड्स देखने को मिल रहे हैं। और ये हाइब्रिड विंका है। हाइब्रिड विंका का ऑनलाइन आप कॉस्ट चेक करना ना, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप सीड कलेक्ट करना सीख जाओगे तो आपको फ्री में प्लांट तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही प्रीटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो आप इस प्लांट को भी कटिंग से भी लगा सकते हो और सीड से भी लगा सकते हो। देखो एक एक स्टेम में कितने सारे सीड हैं। तो ये देसी वाला है और वो पहला मैं दिखाई थी तो वो हाइब्रिड था। तो दोनों में का सीड अभी आपको अवेलेबल हो रहा है, तो आप इसको हार्वेस्ट करके रख सकते हो और इसको गमले में छीट दो, तो आपके पास नया प्लांट तैयार हो जाएगा।
और दूसरा जो प्लांट है वो भी एक मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। तो इसका सीड भी आप अभी कलेक्ट करके रख सकते हो। जो फ्लावर्स देख रहे हो उसको पहले अच्छे से ड्राई कर लेना, धूप में सुखा लेना, उसके बाद इसको छान लेना। तो इससे आपको बहुत सारे सीड्स आपको एक फ्लावर से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप तुलसी प्लांट का भी सीड्स को कलेक्ट कर लो। तुलसी प्लांट तो घर पे होना चाहिए, बहुत ही अच्छा एक मेडिसिनल प्लांट है और बहुत सारे बीमारियों में ये काम आता है। तो इस प्लांट का भी सीड अभी आप कलेक्ट करके अच्छे से रख लो। और दूसरा जो प्लांट है उसका भी सीड अभी कलेक्ट कर सकते हो। और ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और इसका नाम टिकोमा है। टिकोमा में भी आपको सीड मिल जाएगा और आप इसको कलेक्ट करके रख लेना। और ये कटिंग से भी हो जाता है और सीड से भी हो जाता है, तो दोनों वे से आप कर सकते हो। अभी मैं सीड कलेक्ट करने के लिए आई थी, हार्वेस्ट करने आई थी, पर नहीं कर पाई। इसकी वजह मैं दिखाती हूँ कि क्यों नहीं कर पाई। मुझे करने नहीं दिया गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं उसे, गिरगिट बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वो था। इस वजह से मैंने पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। इस पिक्चर में इस तरह का सीड आता है इस वजह। और ये देखो ये यहाँ पे है, जिससे कि मैं शूट भी नहीं कर पाई अच्छे से और आपको सीड भी नहीं दिखा पा रही हूँ। तो सॉरी इसके लिए। अब ये हटे तो मैं दिखाऊं। और दूसरा जो प्लांट है वो भी एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसका भी सीड आप कलेक्ट करके रख सकते हो। इसके जो फ्लावर हैं उसको थोड़ा सा आप मैश करोगे तो उसमें से आपको बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। देखो ये इस टाइप है ना, इसको आप बस ऐसे करके थोड़ा मैश करोगे ना, तो उसके बाद आपको एक नहीं बहुत सारे सीड्स मिलेंगे, जिसको कि आप हार्वेस्ट करके रख सकते हो और आप नेक्स्ट सीज़न में लगा सकते हो। उस टाइम पर आपको देखो ये मेरे हाथ में, मैंने ट्राइपॉड नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं ऐसे ही कैमरा से दिखा रही हूँ, तो इसलिए सही से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इस तरह से आप कलेक्ट कर लेना। और दूसरा है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का भी सीड आप कलेक्ट करके रख सकते हो। नेक्स्ट सीज़न में आपके पास एक नहीं बहुत सारे प्लांट्स होंगे। इसको क्या करना है, इसको जब एकदम सूख जाएगा या फिर धूप में सुखा लो, धूप में सुखाने के बाद इसमें थोड़ा क्रश करोगे तो बहुत सारे सीड्स मिलेंगे। उसको आप कलेक्ट करके किसी अच्छे से डब्बे में बंद करके रख दो, तो आपको नेक्स्ट सीज़न में प्लांट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा है सनफ्लावर। सनफ्लावर का भी सीड आप इस तरह से कलेक्ट करके रख लो। और सनफ्लावर का सीड तो जहाँ गिरता है वहीं से एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। तो इसका भी आप इस तरह से सीड कलेक्ट करके रख सकते हो और लगा सकते हो। और दूसरा मोरपंखी है। मोरपंखी का प्लांट में भी सीड होते हैं और ये कटिंग से भी लगता है और सीड से भी लग जाता है, लेकिन सीड आपको बहुत मैच्योर प्लांट में मिलेगा। ऐसे आपको गमले में सीड देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो इस टाइप का अगर आपको कहीं सीड मिलता है तो ये जब ब्राउन कलर हो जाएगा तो ब्राउन कलर के अंदर में एक सीड होता है, उसको आप लगा देना, सॉइल मिक्सचर में लगा देना, तो आपके पास एक प्लांट तैयार हो जाएगा। क्या बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो ये भी, इसमें भी सीड प्रोड्यूस होता है जो कि आप से लगा सकते हो और आपके पास बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे। तो बस आप इसी तरह से सीड कलेक्ट करो और नए नए प्लांट्स बनाओ। और मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। बाय।